करे, लेकिन अभी हम गाड़ी चलाने अगर नहीं आते तो मेरा बच्चा का दूध नहीं हो पाता। दूध नहीं हो पाता तो बच्चा और रोता और भूखा रहता। इसीलिए हम जख्मी होने के बावजूद भी गाड़ी चलाने के लिए चले आए। दोस्तों, मैं अरुण कुमार और आप देख रहे हो इंजेक्शन। और हमारे पीछे देख सकते हैं गोरिया सिंह धमाल जी हैं और कई यूट्यूबर हैं। और ये देखिए पैसा कमाते हैं, आप लोग इनको ब्रेक कर लिए हैं। सब दिन तो आप पैसे कमाते हैं, लेकिन आज सर लोग जो बाहर से आए उसको बैठ दे दीजिए। जी जी, आप मीडिया की वजह मैं पूछ रहा हूँ। कोई पत्रकार वाले भैया से पता चला है तो इनसे मिलने के लिए आया। और एक यहाँ आलिया जी है मधेपुरा की, तो उनके सपोर्ट से हम यहाँ आए, उनके घर पे आए, तब इनसे हम मिल पाए हैं कि इनका कुछ हम मदद कर पाए। हम मदद करने के लिए ही आए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अक्सर कहा जाता है कि महिलाएं सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये तो ऑटो रिक्शा चला रही हैं। देखिए, महिला ऐसी चीज है कि महिला हर चीज कर सकते हैं। ये जो बोली है नगमा कि हमको शोरूम में भी काम खोजने गए या कहीं गए तो बोला कि बच्चा के छोड़ के काम करने के लिए, तो ये हर चीज देख के काम की है। ऑटो चलाने का एक मतलब हिम्मत की है कि हम ऑटो चलाएंगे तो हम अपना बच्चा को भी देख सकेंगे, घर को भी देख सकेंगे और मेरा सारा काम भी होगा। तब ये पूरा मतलब फैसला लेके ऑटो चलाई, कोनो गलत बात मतलब नहीं। बहुत अच्छा हिम्मत है कि ऑटो चलाए कि अपना बच्चा को भी देख सके। अब 12 घंटा काम करेगी तो बच्चा के पास तो जा नहीं पाएगी, बच्चा को तो देख नहीं पाएगी। तो इनका तो सोच बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा सोच है इनका कि बच्चा को लेके ही। और बच्चा भी एक जगह बैठा बैठा बोरिंग हो जाता है, लेकिन रिक्शा में क्या है ना कि बच्चा को हवा लगता है, घूमता फिरता है, तो बच्चा उतना बोरिंग नहीं होता है, उसको अच्छा लगता है। जी, वगैरह किया तो वहाँ तमाम लोग में पड़े नहीं होंगे जो सब क्या लगभग ये प्रस्ताव रखा जब शादी हुई तो ये बच्चा पत्नी और पत्नी दोनों की जिम्मेदारी होती है। तो वहाँ पे जो समाज दूसरों के सामने ये बात लगभग ये रखी है कि मैं क्या मेरा खर्चा चला पाऊंगी, शादी हो गई बच्चा के लिए घर की जिम्मेदारी नहीं। तो क्या हम जो बच्चे का पिता है बच्चे का जो पिता है उसका कहना है कि ये बच्चा मैंने पैदा ही नहीं किया, मेरा बच्चा ही नहीं है, तुम कैरेक्टरलेस लड़की हो, क्या पता किसका पाप मेरे सर मर रही हो। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि उसका बच्चा है। इनफैक्ट बच्चे का पिता बच्चा का सर फोड़ दिया, रिंग पहने हुआ था, ऐसे मारा, मेरा बच्चा का सर फूट गया। कोर्ट में हम जज को दिखाए, वकील को दिखाए, रोए गिर गिरा, मेरा कोई नहीं सुना, क्योंकि हम एक लड़की थे, अकेली थे, कमजोर थे, बेबस थे, रो चिल्ला के बिलक के रह गए। मुखिया के दरवाजा पे पंचायती किया गया। जी, जब आपने शादी की तो आप अपने परिवार के सदस्य के साथ शादी की नहीं? हम देखिए, शादी जो लड़का हमसे किया वो मेरा मुसेरा भाई लगता है, घर पे आता जाता था बराबर। तो मम्मी एक दिन बीमार थी तो मेरे साथ वो शारीरिक रिलेशनशिप बना लिया, तो हम उसके ऊपर केस किए तो जज हमसे पूछे कि क्या चाहती हो। चर्चित चेहरा है, वो लोग इनके पास पहुंच रही हैं। यहाँ से लगभग सीतामढ़ी 200 किलोमीटर के आसपास है, वहाँ से एक महिला आई हैं। ये देखिए, इनका नाम सुजाता मिश्रा है और ये भी इनसे मिलने के लिए, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए आई हैं। कहाँ से आई हैं? सुजाता मिश्रा सीतामढ़ी की रहने वाली हैं, लगभग दूर से मिलने आई हैं। कहाँ, कितना दूर से आई हैं? कभी लगभग 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर। तो आपके दिमाग में कैसे है कि जाकर के एक महिला को? मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये कौन लाइन मुझे गर्व हुआ कि मेरी बिहार में भी कोई दीदी है जो ऑटो ड्राइवर चला सकती है। सबकी बस की बात ना है जो ऑटो ड्राइवर बन के चला, क्योंकि रिक्शा चीज होता है, मर्द की बात है, औरत की बात नहीं है, तभी ये ऑटो ड्राइवर बन। लेकिन मैडम, इनके हाथ में थोड़ा सा छोटा सा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से बच्चा को लेकर के नहीं आई हैं, और बच्चा का तबीयत भी खराब था इस कारण। मैं दोबारा से सवाल रिपीट कर दूं। नगमा मैडम का ये सवाल है कि जैसे ये जो पेशा मुख्य रूप से जेंट्स लोग ही करते हैं, लेकिन आप एक महिला हैं, आगे वाली सीट पे जब आप ड्राइवरी करती हैं और साथ में कभी ज़्यादा सवारी हो जाते हैं, किसी जेंट्स को अगर आगे बैठाना पड़ता हो तो छेड़छाड़ बदतमीजी कोई करता है आपके साथ? मैं वैसे पैसेंजर को बैठाती नहीं जो बदतमीज लगे, क्योंकि मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और
सच्चाई तो ये है कि मैंने बुक से साइकोलॉजी पढ़ने के लिए नहीं सीखा, बल्कि मैंने जिंदगी की ठोकर अपनों का धोखा से सीखा। तो वैसे इंसान मुझे समझ आ जाते हैं, और वैसे इंसान से भाई 5,000 भी दो तो मैं लेके नहीं जा रही समझा। लेकिन जो शरीफ है, भाई जैसा है, बाप जैसा है, उसके लिए वेलकम। तो आप कैसे पहचान लेते हैं उनको? तो आके बैठने के बाद नजरिया से, चेहरा का एक्सपीरियंस। सही बात है। ये इंसान गंदा है कैसा है, वैसे इंसान को मैं लेके ही नहीं जाती। अच्छा नगमा, एक बात बताएंगी आप, जब तक किराए का रिक्शा चला रही थी, प्रतिदिन आप कितना कमा लेती थी? किराए का रिक्शा मैं जो चला रही थी, इसमें टेक्निकल इशू थे, तो इस कारण कमाई का मतलब दोपहर के बाद कुछ नहीं चलता था, कुछ 2 बजे के बाद नहीं, कोई 12 बजे के बाद नहीं। आपके पति के बीच में विवाद क्यों हो गया? क्यों एक दूसरे से अलग हो गए आप लोग? देखिए, मेरे पति बहुत ही लालची टाइप के इंसान और बहुत पैसे वाले, उनके घर में सीसीटीवी कैमरा 10 लगा हुआ, और मेरे पास रहने तक को घर नहीं है। तो सो आप जाके खुद ही देख सकते हैं, हम कोर्ट में केस भी किए, लेकिन पैसा के बल पे मेरा चलने ही नहीं दिया। और यहाँ क्या करता है। तो आपने तो लव मैरिज किया था, तो लव मैरिज में इतना विवाद कैसे हो गया? देखिए, मैंने कोई लव मैरिज नहीं की, फैमिली के मर्जी से शादी करना चाहती, लेकिन हमारी परिस्थिति भी खराब थी और मेरे लाइफ में घुस गया कि मुझसे शादी कर ली, इन्वॉल्व हो गया लाइफ के अंदर आकर के। अब मैं भला बुरा जैसा भी है, घर में इतना सारा प्रॉब्लम्स है, एक मिडिल क्लास फैमिली का जिंदगी तो आप जान ही सकते हैं। और मैंने खुद के बारे में कभी सोचा ही नहीं, समझिए। जी मैडम। और इस समुदाय में अमूमन होता है कि महिलाओं को पर्दे में रखा जाता है, और ये जो उन्होंने पेशा चुना है ऑटो ड्राइवर वाला, ये तो ऐसा है कि हम समाज की चाहती है, क्योंकि मैंने सावित्री सत्यवान की कहानी पढ़ी है। देखिए, इनफैक्ट कुछ पत्रकार मेरे घर गए हैं, तो मेरे घर में बहुत सारे सब धर्म की किताब आपको मिलेंगे, बुक मिलेंगे। महाभारत हो गया, रामायण हो गया, लव कुश हो गया, हम लोग में पुराण हो गया, बेहस्ती जबर हो गया, बहुत ऐसा बुक्स है। अभी तो मैं परेशान हूँ, मेरी हालत उतनी ठीक भी नहीं है, जो देखने से आपको पता लग रहा होगा। मैं थोड़ी डिप्रेस भी हूँ, क्योंकि मेरा भाई जिंदगी मौत से लड़ रहा है, उसका बचने का हालत नहीं है। बच्चा मेरा अभी बीमार है, कल से मेरा बच्चा का पेट से 100 बार टॉयलेट जा चुकी, खाली पानी जा रहा है। मेरा बच्चा को चलने तक का ताकत नहीं, ऐसे घुरट करके चल रही है। उस हालत में हम क्या करें? लेकिन अभी हम गाड़ी चलाने अगर नहीं आते तो मेरा बच्चा का दूध नहीं हो पाता, दूध नहीं हो पाता तो बच्चा और रोता और भूखा रहता। इसीलिए हम जख्मी होने के बावजूद भी गाड़ी चलाने के लिए चले आए। तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि मुझे मेरा हाथ पकड़ा नहीं, क्या आपका परिवार आपके साथ आज हम बता रही खाया वगैरह? हाँ, जब मैं लड़ाई लड़ रही थी तो मेरे परिवार मेरे साथ थे। मतलब डीएम सर जो है पंचायती करवाए, मुखिया के दरवाजा पे सीडीपीओ मैडम को भेजे, सीडीपीओ शबाना मैडम जो थी उसके में, उन्होंने मुखिया से कहा सर इसके पास रहने का घर नहीं, इनको इंदिरा आवास दीजिए, पशु शेड दीजिए। मैडम जी ने कहा, सीडीपीओ मैडम जी ने, आप नगमा को आंगनबाड़ी में कहीं जॉब दे दीजिए, मुखिया के हाथ में है ये सब अभी ब्लॉक से। मुखिया ने सब कुछ सुन के जी मैडम जी मेजन कर लिया, सर हिला लिया। फिर उसमें जाने के बाद कौन चिंता है, कौन पहचानता है, मुझे कोई लाभ नहीं। और जब सर के ऑफिस से फोन आया तो कहा लड़की तो 2 नंबर है, कैरेक्टर ले सकता है, पागल है लड़की, इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, ऐसे हम लोग को परेशान करने आ गए। तो उसके बाद मैं जब डीएम सर के ऑफिस में जाने लगी तो मुझे वहाँ अवॉइड करने लगा, मतलब उसके सिपाही लोग मिलने ही नहीं देते थे। इसीलिए मैं थक हार गई, सबके पास दौड़ दौड़ के, मैं जितना भी बड़ा लोग है सबके पास गई। इनफैक्ट जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, वो मेरे गांव में जब आए थे, मैं इंटर पास की थी, मैं उनसे भी मिली हूँ, मैं उनसे भी रोजगार मांगा था, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, घर की बड़ी लड़की थी। तो मैं जब इंटर पास की तो मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा कि सर मुझे कोई जॉब दे दो, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, पापा ड्राइवर है, अपनी दुनिया में रहते हैं, हमको एक जॉब की जरूरत है। तो उन्होंने कहा बेटा तुम अपना सारा पेपर दे दो, 4 फोटो दे दो। मैंने नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी को 4 फोटो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हर चीज दिए, उनके हाथ में दिए, उनको प्रणाम किया, और वो हर चीज ले जा करके लगता है कहीं बोरा में फेंक दिए। फिर उसके बाद वो बोले तुमको चिट्ठी आ जाएगा, चिट्ठी तुमको मिल जाएगा जॉब का, नीतीश कुमार जी का कहना होगा, लेकिन आप मुख्यमंत्री जी का। हाँ, वो फोटो कॉपी करने वाले भी, अभी फोटो स्टेट वाले भी अवेलेबल है, जिन्होंने फोटो स्टेट किया और मेरे आवेदन को पढ़ा नीतीश कुमार से, जो मैं गुहार लगाई, तो बोला हाँ ठीक है जाइए मिलिए, लेकिन मुझे इतने आदमी थे, मुझे मिलने ही नहीं दिए। आपके सामने पड़ा था। आपके सामने एक
विशेष कारण आपके सामने आता आवेदन कर रहे थे आप कह रहे हैं। पढ़ नहीं रहे थे, उन्होंने मुझसे ले लिया और ले करके अपने सिपाही को दे दिया, एक बॉडीगार्ड जो उनके साथ में थे। मेरे एप्लीकेशन और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स को, फोटो स्टेट को ले करके उन्होंने अपने सिपाही को दे दिया। मैंने कहा सर उसको क्यों दे रहे हैं, आप पढ़िए। नहीं नहीं मैं पढ़ लूंगा, मेरी अपनी ही आदमी है। और इस तरह मुझे अवॉइड करके चले गए। अभी जो सांसद पप्पू जी है, पप्पू यादव बोल रहे हैं बिहार के, मैं उसके पास 5-6 बार गई मदद के लिए, वो भी मेरा कोई mदद नहीं की। ये बात तो मैं नहीं बोली थी क्योंकि मैं किसी से लड़ना पंगाबाजी करना नहीं चाहती हूँ, आपको बता रही हूँ। उनके पास गई तो उन्होंने जितना में फोन किया दबंग आदमी है को, जो उनका दोस्त किया है, उन्होंने कहा लड़की गलत है। क्या बोला दीजिए हमको, आइए